वेलकम बैक टू असलम क्लासेज। एक बार फिर से असलम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिमूव टू के बारे में। देखिए, रिमूव टू का एक टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको करा चुका हूँ। आज बात करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अच्छा, वो क्या था? उसमें आपको दिख रहा था कि आपको कहीं ना कहीं टू मिलता, उसके बाद उसमें आपको ये वाला टू मिला था, है ना। लेकिन अब बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो आज बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड के बारे में। उम्मीद करता हूँगा कि आप लोगों को ये सब कुछ उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। रिमूव टू में देखें, अभी आपको मिला था टू और टू, लेकिन अब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ये वाला टू और प्लस उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा फोर। ओके, ये बात भी आप ज़रूर से याद रखें, इस कॉन्सेप्ट में आपको सिखाना चाहूँगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की बात करेंगे आज। देखें, आपको मिलेगा टू और क्या मिलेगा? फोर मिलेगा। उससे पहले आपने देखा था टू और यहाँ पर टू देखा था, सॉरी ये वाला टू ये वाला है। क्लियर? अब देखें, अब मैं इसका एक रूल लिख रहा हूँ, देख लीजिए आप। देखिए, आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको टू मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा एडजेक्टिव, ओके, और फिर आपको मिलेगा फॉर, फिर आपको कोई भी नाउन मिलेगा, याद रखें, ठीक है। तो इस रूप में आपको सेंटेंस मिलेगा। ये एडवर्ब टू का फॉर्मूला है। देखिए, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद टू मिलेगा, टू के बाद में एडजेक्टिव मिलता है ना, फिर आपको मिलेगा फॉर, ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी नाउन मिलेगा। इससे पहले हमने सिखाया था वहां पर टू मिलेगा और ये टू मिला था, लेकिन अब क्या मिलेगा? टू मिलेगा और ये फॉर मिलेगा, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखें। चलो अब देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, हमने लिखा शी इज टू वीक फॉर अ वॉक, ठीक है। देखें, ये जो रूप है ना, ये कुछ इसका रूप है। देखें कैसे, सब्जेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल है, हेल्पिंग वर्ब है, जी बिल्कुल है, इज, उसके बाद टू लगा है, एडजेक्टिव क्या है? वीक है, फॉर है, जी है, उसके बाद नाउन। अब देखें, आप कहेंगे वॉक तो वर्ब होती है, लेकिन याद रखना अगर वॉक जैसे है ना, इससे पहले ए मिला है, तो ए आपको शो कर रहा है, ये क्या है? ये वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है? ये नाउन है। इस बात को याद रखें। अब इसको बनाना कैसा होगा, मैं वो रूल लिखवाता हूँ आपके लिए। देखिए, आपको पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको इसको हटा के सो लगाना है, फिर आपको एडजेक्टिव देना है, उसके बाद ये जो फॉर है ना, इसको हटा के आपको देना है दैट, ओके, उसके बाद आपको देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? यही सब्जेक्ट देना है, क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको देना है कैन या कोड, कैन या कोड, उसके बाद आपको नॉट देना है, याद रखें, और उसके बाद आपको देना है नाउन। नाउन क्या है? ये वॉक है ना, वॉक, ये वाला नाउन देना है, लेकिन कैसे देना है वो आपको बताऊंगा। ER की फॉर्म में कोशिश करेंगे देने की, ठीक है। तो देखिए, आपके पास ये एक रूल है, आपको चेंज कैसे करना है। अगर एडवर्ब टू आता है, यहाँ पर एडवर्ब टू है ना, ये देखिए, ये क्या है? एडवर्ब टू है, इसमें ऐड है ना टू, इसलिए ये एडवर्ब टू कहलाएगा। अब इसका टू हटा देंगे तो रिमूव टू कहलाएगा। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, उसके बाद सो लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है, उसके बाद दैट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, कैन कोड लगाना बता रखा है मैंने। कैन आपको जब लगाना है जब इज RM मिलेगा, और कोड जब लगाना है जब बॉस वर्ब मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद नाउन लगाना है। नाउन का मतलब क्या है? ये वॉक है, नाउन, ठीक है ना। ये वॉक क्या है? नाउन है, इसमें आपको ER लगाना है साथ में, ठीक है। और कभी कभी आपको नहीं भी लगाना पड़ेगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं सही तरीके से कैसे है। देखें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या है, यहां लिखा है शी इज टू वीक फॉर अ वॉक, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें आपको टू दिखाई दे रहा है ना, तो ये एडवर्ब टू है, इसको करना क्या है? इसको रिमूव टू करना है हमें। तो रिमूव टू करने के लिए देखिए क्या किया जाएगा, तो इसको रिमूव टू करना है। अब रिमूव टू कर लीजिए, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है इसका? शी हो गया, ओके। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, इज है तो इज लगा लीजिए, उसके बाद आपको सो लगाना है तो सो लगा लीजिए, उसके बाद आपको क्या लगाना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है इसका? वीक है तो वीक लगा लीजिए। अब देखिए, फॉर की जगह पर दैट लगाना है यहाँ पर,
तो दैट लगा लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लेकर के आना, सब्जेक्ट क्या है शी, तो आप इस शी को आगे ले लीजिए शी, बिकॉज इसमें इजारम मिला है ना, आप देख सकते हैं इजारम है, इसमें इजारम होने की वजह से यहाँ पर कैन या कोड में से एक लगाना है, तो आपको कैन लगाना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कैन लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है नॉट, ओके नॉट लगा लीजिए। अब देखें नाउन मिला आपको, अब वॉक, फिर क्या लगाना है, नाउन लगाना है, वॉक मिला ना, तो इस ए को नहीं लगाना है, ये हाँ सॉरी इस ए को लगा लीजिए आप, और ये वॉक है ना, वॉक, वॉक में ER लगा लीजिए, क्या हो जाएगा वॉकर, क्या हो जाएगा वॉकर। तो इसका मतलब समझ लेते हैं, देखिए क्या हो गया, शी इज सो वीक, वो इतनी कमजोर है, दैट की शी कैन नॉट अ वॉकर, वो घूमने वाली नहीं बन सकती। अच्छा एक चीज़ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, आप कैन कुड के बाद में कैन कुड नॉट, उसके बाद यहाँ बी लगा लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखें यहाँ पर बी लगाना पड़ेगा आपको, बी नॉट के बाद में आपको बी लगाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर कैन नॉट बी लगा लेंगे आप, याद रखें कैन नॉट बी लगा लेंगे, इस कंडीशन में आपको बी लगाना होगा। तो कैन नॉट बी अ वॉकर, तो क्या हो जाएगा, शी इज सो वीक, वो इतनी वीक है, दैट शी कैन नॉट बी, वो नहीं बन सकती, बी का मतलब बनना है, नहीं बन सकती, अ वॉकर, एक घूमने वाली नहीं बन सकती। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, देखिए शी इज टू वीक, वो इतनी कमजोर है फॉर अ वॉक। तो देखें ये जो टू है ना, मैंने बता रखा है ये नेगेटिव सेंस के रूप में आ रहा है यहाँ पर। अब ये जो है ना, इसका नेगेटिव प्रभाव यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर कि वो वॉकर नहीं बन सकती, वॉक नहीं कर सकती, ये मतलब निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और, करण इज टू लेजी फॉर अ रन। देखें फिर वही एग्जांपल आपको दिखा, देखो आपने यहाँ पर टू देखा और यहाँ क्या देखा, फॉर देखा, फिर क्या है उसके बाद नाउन है, देखिए रन है, रन वर्ब होती है, लेकिन उससे पहले ए मिला है ना, तो ये अगर ए के बाद में वर्ब मिलती है तो वो नाउन होता है, वर्ब नहीं कहलाती है, ठीक है, याद रखें। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाना है आपको, करण लगाना है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी इज है। उसके बाद टू को हटा के सो लगाना है, फिर आपको लगाना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, लेजी, तो लेजी लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है दैट, तो दैट लगा लीजिए, है ना। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, करण, तो करण का हो जाएगा ही, क्योंकि वो लड़का है ना। उसके बाद कैन कुड लगाना है, तो आप कैन लगा लीजिए। उसके बाद नॉट लगा लीजिए, फिर आपको लगाना है ये वाला बी, याद रखना ये, ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे, बी। उसके बाद आपको लगाना है नाउन, नाउन क्या है, रन, तो रन का क्या हो जाएगा, रनर, ए रनर, RUNNER, ठीक है, ये हो गया। तो क्या मतलब हुआ, करण इज टू लेजी, करण इतना लेजी है फॉर अ रन, रन किसके लिए, दौड़ने के लिए। तो ये जो है नेगेटिव सेंस निकालता है, इसलिए इसका असर फॉर पे पड़ेगा, तो यहाँ नॉट निकालना है, ठीक है। तो क्या हो गया, करण इज सो लेजी, करण इतना लेजी है, दैट की ही कैन नॉट बी रनर, वो रनर नहीं बन सकता, ही कैन नॉट बी आ रनर, वो एक रनर नहीं बन सकता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके पास में लिखा है, हुमैरा इज टू लेजी फॉर अ ड्राइव, फॉर अ ड्राइव, ठीक है। आपने यहाँ पर टू देखा, यहाँ पर फॉर देखा, उसके बाद नाउन देखा, समझ में आ गया होगा आपको क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। अब देखें, हुमैरा इज है टू लेजी, इतनी लेजी है फॉर अ ड्राइव, एक ड्राइव के लिए, यानी कि चलाने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए। टू जो है वो नेगेटिव सेंस निकालता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसका असर पड़ता है इस फॉर पर, इसलिए आगे का स्टेटमेंट नेगेटिव निकालना है। तो हुमैरा इज टू लेजी, वो इतनी लेजी है कि वो ड्राइव नहीं कर सकती, ये मतलब निकल के आया, ठीक है। तो क्या बनाना है आपको, इसका हो जाएगा हुमैरा इज, क्या हो जाएगा, सो लेजी दैट लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हुमैरा, तो क्या हो जाएगा इसका, शी हो जाएगा, शी कैन नॉट, क्या हो जाएगा, शी कैन नॉट। उसके बाद बी लगाना होता है, याद रखें, वो नहीं बन सकती, वो नहीं बन सकती, क्या नहीं बन सकती, आ ड्राइवर, एक ड्राइवर नहीं बन सकती, है ना, ER लगा दीजिए ड्राइव में। तो क्या हो गया, जो हुमैरा है ना, वो इज सो लेजी, वो इतनी लेजी है, दैट की शी कैन नॉट बी अ ड्राइवर, वो एक ड्राइवर नहीं बन सकती। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखना है, टू वाला और फॉर वाला कॉन्सेप्ट है ये, इसमें जो ये वर्ब की तरह लग रहा है, लेकिन वर्ब नहीं होता है, इससे पहले ए है ना, तो ये नाउन हो गया यहाँ पर, और इसमें ड्राइव में ER लगाना है, मैंने आपको बता रखा है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हमने लिखा है यहाँ पर, अनुष्का इज टू अगली फॉर अ ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन, ठीक है। तो देखिए, अनुष्का इज टू अगली, वो इतनी बदसूरत है ना, फॉर अ ब्यूटिशियन, ठीक है। तो यहाँ पर टू देखा, यहाँ पर ये टू क्या है, नेगेटिव सेंस निकाल करके लेके आता। अच्छा, कहाँ फर्क डालता है, इस फॉर पर, कैसा, नेगेटिव,
कि वो ब्यूटीशियन नहीं बन सकती। तो क्या लगा लीजिए, अनुष्का लगा लीजिए। इज, फिर क्या लगाना है टू की जगह पर, सो, अगली लगा लीजिए। उसके बाद फॉर को हटा के दैट लगाना होता है। सब्जेक्ट क्या है अनुष्का, तो उसका हो जाएगा शी, शी। अब देखिए कैन नॉट कुड नॉट आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट, शी कैन नॉट। उसके बाद बी लगाना होता है, बी। अब देखिए अब ब्यूटिशियन, ठीक है ना, क्या है ये, आप ब्यूटिशियन। तो इसमें ई आर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो आप नॉर्मल लगा लेंगे, ठीक है, ब्यूटिशियन हो गया। तो क्या हो गया, जो अनुष्का है ना इज सो अगली, वो इतनी बदसूरत है दैट की शी कैन नॉट बी ब्यूटिशियन, वो ब्यूटिशियन नहीं बन सकती। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, जैसे हमने लिखा राम इज टू यंग, आप वॉज लगा लीजिए अब, ठीक है, राम वॉज टू यंग फॉर अ जॉब। ठीक, तो राम जो है ना वॉज थे, वो इतने थे, इतने यंग थे, इतने छोटे थे फॉर अ जॉब कि जॉब नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, यानी जॉबर नहीं बन सकते थे। तो आपको क्या लगाना होगा, राम वॉज सो यंग, आपको लगाना होगा सो यंग दैट, क्योंकि फॉर को हटा के डैट लगाते हैं। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो इसका ही हो जाएगा ही। अब यहाँ पर वॉज मिला है तो आपको कैन नॉट नहीं आएगा बल्कि कुड नॉट आएगा, है ना, कुड नॉट लगा लीजिए। फिर आपको बी लगाना जरूरी होता है, कुड नॉट बी अ जॉबर, क्या हो जाएगा, अ जॉबर, यानी कि जॉब करने वाले नहीं बन सकते। जो राम है ना वॉज सो यंग, वो इतने छोटे थे कि ही कुड नॉट बी अ जॉबर, वो जॉब करने वाले नहीं बन सकते थे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इजीली। तो ये है आज का कॉन्सेप्ट। आज मैंने आपको सिखाया कि टू और फॉर के बारे में, कि टू और फॉर होगा तो कैसे करके यूज करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।